ओम नमः शिवाय। मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक आपके सारे रहस्य आपके सामने लाकर प्रकट कर देते हैं। आपको कॉल करने वालों का व्यक्तित्व कैसा है, आपके प्रति उनकी मानसिकता क्या है, आप कैसे हो, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। आपके पास कॉल करने वाले ज़्यादातर लोग आपको लाभ पहुंचाएंगे या हानि। सारे रहस्य छिपे हैं आपके मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंकों में। आइए विस्तार से समझते हैं। उदाहरण के लिए एक मोबाइल नंबर लेते हैं 99 810 95 666। अंक ज्योतिष में आपके मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंकों को ही लिया जाता है। आगे के 6 अंकों को फलादेश की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण न मानते हुए छोड़ दिया जाता है। इस मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक 56 66। अब इन चारों अंकों में सबसे अंतिम अंक है 6। चौथे स्थान पे 6 अंतिम अंक है, तीसरे स्थान पे 6, दूसरे स्थान पे 6 और प्रथम स्थान पे 5। तो अंतिम अंक 6 कॉल करने वाला व्यक्ति कैसा है पता चलता है। तीसरे स्थान पर भी 6 अंक है, ये कॉल करने वाले की मानसिकता को दर्शाता है। दूसरे स्थान पर भी 6 अंक है जो आपकी मानसिकता को दर्शाता है और प्रथम स्थान पर अंक 5 है। आप कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है, ये प्रथम अंक से पता चलता है। मान लीजिए आपके मोबाइल नंबर में सबसे अंतिम अंक 1 है, तो 1 अंक वाले मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है, ये मानकर चलते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। अब ऐसे व्यक्ति से लंबी बात नहीं होगी, सीमित बात करेंगे और काम की बात करेंगे। अंतिम अंक 2 है जो कि चंद्रमा का अंक है। रोमांटिक बातें होंगी और लंबी बातें होंगी। अपना दुख तकलीफ बताने वाले लोग भी आपके पास कॉल करेंगे, अपना दुख रोएंगे। अगर आपके मोबाइल नंबर में अंतिम अंक 3 है तो आपके पास ज़्यादातर ज्ञान देने वाले लोग कॉल करेंगे। उदाहरण के लिए माता पिता, शिक्षक, बड़ा भाई जब भी कॉल करेंगे कुछ न कुछ ज्ञान देंगे। और यदि आपके मोबाइल नंबर में अंतिम अंक 4 है तो आपके पास परिपक्व लोग कॉल करेंगे जो अपने क्षेत्र में स्थापित हो चुके हैं, महत्वाकांक्षी हैं। ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, गाड़ी ले लूँ, बंगला ले लूँ, बड़ी सोच रखने वाले ऐसे लोगों का कॉल ज़्यादातर आएंगे। मान लीजिए आपके मोबाइल नंबर में अंतिम अंक 5 है तो आपके पास जो आपकी परवाह करने वाले लोग हैं ऐसे लोग कॉल करेंगे। आपकी ज़रूरत के समय जो खड़े होंगे साथ में ऐसे लोग कॉल करेंगे, विचारक, बुद्धिजीवी। आपके मोबाइल नंबर में अंतिम अंक यदि 6 है तो पैसा से संबंधित, कैरियर से संबंधित या घूमने फिरने के शौक रखने वाले लोग, ऐसे लोग जब आपको ज़रूरत होगी तो दिशा निर्देश भी देंगे। सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग आपका परिचय क्षेत्र बढ़ाएंगे जिससे आपको लाभ ही होगा। अंतिम अंक यदि 7 हो तो सपने देखने वाले लोग खुद भी सपना देखेंगे, आपको भी सपना दिखाएंगे। यदि आपके मोबाइल नंबर का अंतिम अंक 8 है तो बड़े बड़े लोगों का आपके पास कॉल आएगा। पद प्रतिष्ठा वाले नामी लोग, ऐसे लोग ईमानदार भी होंगे। आप उनके लिए काम भी करेंगे। आप उनके काम तो आएंगे लेकिन जब आपको ज़रूरत हो
तो वो आपके काम नहीं आएंगे। यदि आपका मोबाइल नंबर के अंतिम अंक में अंक 9 है तो आपके पास कॉल करने वाले लोग जल्दबाज होंगे, ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे, आपसे गर्मजोशी से बात करेंगे, या तो जल्दी जल्दी बात करेंगे या तो तेज आवाज में बात करेंगे और आपके अंदर भी उत्साह भरने का प्रयास करेंगे। आइए इन अंकों को विस्तार से समझते हैं। 56, 66। चौथे स्थान का अंक कॉल करने वाला कैसा है? तीसरे स्थान का उनकी मानसिकता क्या है? दूसरे स्थान आपकी मानसिकता क्या है? और प्रथम स्थान आप कैसे हैं? तो चौथे स्थान पे है 6 अंक। सामने वाला जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। धन, विवाह, कैरियर, प्रेम संबंध, विच्छेद इत्यादि विषयों पर चर्चा कर सकता है। तीसरे स्थान का 6 अंक सही दिशा निर्देश मिलने की आशा या मानसिकता है। दूसरे स्थान का 6 अंक सही दिशा निर्देश देने की मानसिकता भी होगी। प्रथम स्थान का 5 अंक लोगों की परवाह करना, उनको सुनकर, उनकी बातें समझकर, उनके हिसाब से जवाब देने की प्रवृत्ति बन जाती है। आगे 4 अंक और लेते हैं। 31, 28। चौथे स्थान का 8 अंक कॉल करने वाले लोग ईमानदार होंगे, आपसे काम भी निकाल लेंगे किंतु आपके काम नहीं आएंगे। तीसरे स्थान का 2 अंक आपको कॉल करने वाले आपसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे। दूसरे स्थान का 1 अंक आप काम की बात करेंगे एवं कम बात करेंगे। और प्रथम स्थान का 3 अंक आपकी प्रवृत्ति ज्ञान देने वाली होगी। 2307। चौथे स्थान का 7 अंक आपको कॉल करने वाले सपने देखने वाले होंगे, आपको भी सपने दिखलाएंगे। तीसरे स्थान का 0 आपके प्रति कोई लगाव नहीं रखेंगे। दूसरे स्थान का 3 आपकी मानसिकता लोगों को ज्ञान देने की होगी। प्रथम स्थान का 2 लोगों से आपका भावनात्मक जुड़ाव रहेगा। 4307। अंतिम 7 अंक सपने दिखाने वाले, लंबी बातें करने वाले हो सकते हैं। 0 आपको कॉल करने वाले आपके प्रति अंदर से भावनात्मक लगाव 0 ही रखेंगे। दूसरे स्थान का 3 लोगों को जरूरत हो न हो आप ज्ञान देंगे। प्रथम अंक 4 सुलझे हुए परिपक्व लोगों से मित्रता रखने की आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी। 8038। चौथे स्थान 8 अंक आपको कॉल करने वाले ईमानदार होंगे, आपसे काम निकालेंगे, आपके काम नहीं आएंगे। तीसरे स्थान पे 3 उनकी मानसिकता आपको जरूरत हो या ना हो ज्ञान जरूर देंगे। दूसरे स्थान का 0 आपको जो कॉल करेंगे उनके प्रति आपका लगाव कम ही रहेगा। प्रथम स्थान का 8 लोगों के प्रति एवं अपने काम के प्रति आप ईमानदार होंगे। 7100। चौथे स्थान का 0 आपके पास लोग अनावश्यक बातों के लिए कॉल करेंगे। तीसरे स्थान का 0 आपसे कोई आत्मिक लगाव नहीं रखेंगे। दूसरे स्थान का 1 आप अपने मतलब की बात करेंगे किंतु सामने वाले की भला ही सोचेंगे। प्रथम अंक 7 पूर्वाभास की शक्ति होगी, लोगों को उनकी मानसिकता के अनुसार सपने दिखाने की प्रवृत्ति रहेगी। 74
6 5। चौथा अंक 5, व्यापारिक बुद्धि किंतु आपकी परवाह करेंगे। तीसरे स्थान का 6, उनकी मानसिकता आपसे दिशा निर्देश लेने की होगी। दूसरे स्थान का 4, आपकी मानसिकता सुलझे हुए ज्ञानी लोगों से मधुर संबंध बनाने की रहेगी। अंक 7, आपके पास कॉल करने वाले लोगों को उनकी रुचि के अनुसार सपने दिखलाएंगे। 54 27 5 4 2 7। चौथे स्थान का 7 अंक, लोग आपके पास अपने सपने को साकार करने के उद्देश्य से कॉल कर सकते हैं। तीसरे स्थान का 2, आपको कॉल करने वाले आपसे लगाव भी रखेंगे। दूसरे स्थान का 4, आपकी मानसिकता सुलझे हुए अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित लोगों से अपना काम निकालने की प्रवृत्ति होगी। 5, आप लोगों की परवाह करेंगे किंतु लोगों से सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक संबंध रखने के कारण बहुत से लोग आपसे धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। अंक ज्योतिष में मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंकों को जोड़कर एकाकी अंक बनाया जाता है। उदाहरण के लिए 54 27 5 4 2 7 आपस में जोड़ने पर 18, 1 8 आपस में जोड़ने पर 9 अंक। 9 अंक से यदि आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नकारात्मक ऊर्जा मिले तो आप जल्दी जल्दी बात करेंगे, तेज आवाज़ में बात करेंगे, लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाएंगे। आपके इस व्यवहार के कारण ज़्यादातर लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। आपकी प्रवृत्ति अधीर बार बार लगातार कॉल करने की होगी, जिसके चलते आप अपना महत्व खो सकते हैं। इन चारों अंकों का एक अंक बनाते हैं। ये जो एक अंक बनेगा सिंगल अंक, आप यदि उस अंक के अनुकूल अपना कार्य क्षेत्र चयन करते हैं तो क्रांतिकारी सफलता अर्जित करेंगे। आइए समझते हैं। मान लीजिए अंतिम के 4 अंक 56 66 हैं, सबको आपस में जोड़ दीजिए, 23 अंक प्राप्त होंगे। ये 23 को आपस में जोड़ दीजिए, 2 और 3 को 5 अंक मिलेगा। आइए क्रमशः एक एक अंक को समझते हैं। मान लीजिए चारों अंकों का योग 1 अंक निकलता है, तो नौकरी, राजनीति, अनुसंधान या ऐसा कोई काम जिसमें आपकी मौजूदगी से लोग सही ढंग से काम करें, एक लीडर की तरह आप लोगों से काम करवाएं। चारों अंकों का योग 2 अंक बनता है, तो ऐसा कार्य क्षेत्र चयन कीजिए जिसमें लोग आपको आकर अपना दुख तकलीफ बताते हैं और उनको सुनकर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। ऐसा कोई कार्य क्षेत्र जो सीधे सीधे लोगों की भावनाओं से जुड़ी हो, चिकित्सा का, योग, ध्यान, सम्मान, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए चारों अंकों का योग 3 अंक आता है, तो ऐसा कोई कार्य चयन कीजिए जिसमें लोगों को सिखाया जाता है, ज्ञान देने वाला, सिखाने वाला, चाहे कुछ भी आप सिखाएं। 4 लोग बैठकर आपसे कुछ सीख रहे हैं तो आपके लिए वो कार्य फलेगा। चारों अंकों का योग या जोड़ राहु का अंक 4 आता हो तो ऐसा कार्य क्षेत्र चयन कीजिए जहां त्वरित या तत्काल निर्णय की आवश्यकता हो, चाहे फिर वो बाजार के भाव का चढ़ना उतरना हो, या आप किसी पद में हैं और अपने कर्मचारियों को तत्काल निर्णय देना हो या आदेश देना हो, या सेना के आप अधिकारी हैं, युद्ध की स्थिति है, त्वरित निर्णय लेना हो, तो ऐसे कार्य क्षेत्र का चयन कीजिए जहां आपका निर्णय जहां मायने रखता हो। मान लीजिए अंतिम 4 अंकों का योग
5 अंक निकलता है। 5 अंक मध्य का अंक है। आगे देखिए 1 2 3 4, बीच में मध्य में 5 है, फिर इधर 6 7 8 9। तो जो ये मध्य का अंक है, चाहे अब किसी भी क्षेत्र में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण अंक है। इस अंक से आप सफल होंगे, ये निश्चित है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। अंक 6 कला, अभिनय, चित्रकारी, संगीत, वक्ता, मनोरंजन या मनोरंजन से जुड़ी हुई कार्य क्षेत्र। यदि चारों अंकों का योग 7 अंक आता है केतु का, तो ज्योतिष, आध्यात्मिक क्षेत्र, लोगों को जहां आकर सुकून और शांति मिले, सही दिशा निर्देश मिल सके, या ऐसे कार्य क्षेत्रों का चयन कीजिए। यदि चारों अंकों का योग नंबर 8 शनि का अंक आता है, तो आप ईमानदारी से कार्य कीजिए। किसी भी फील्ड में हैं, आप ईमानदारी से कार्य करेंगे, आपके टीम वाले भी वैसे ही करेंगे, आप अपने क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। चारों अंकों का योग यदि नंबर 9 मंगल का अंक आता है, तो पुलिस, सेना, जहां शारीरिक बल, चुस्ती फुर्ती की ज़रूरत है, आपको ऐसे क्षेत्रों में यदि रुचि है आपकी, तो इन क्षेत्रों में प्रयास करना चाहिए, सफल होंगे। अंकों के माध्यम से आप अपने जीवन में सफल होने के लिए कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, और आपका व्यवहार उन लोगों के प्रति कैसे रखना चाहते हैं, निर्णय आपके हाथ में है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके लिए अंकों के माध्यम से सामने आपके बह रही है। उपयोग करना न करना आपके हाथ में है। ये वैसा ही है जैसे नदी बह रही है आपके गांव से होकर के, आपके सामने से। यदि आप उपयोग करना चाहें तो बांध बनाकर नहर नाला के माध्यम से उस जल को या पानी को अपने खेत खलिहान में ले जाकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इस ऊर्जा को उपयोग करने के लिए लोग गाड़ी नंबर देखते हैं, मोबाइल नंबर, अपने नाम के नामांक, अपने जन्म तिथि के मूलांक, पूरे जन्म तिथि जोड़ करके भाग्यांक, पाकुआ नंबर या ईश्वरीय अंक इत्यादि लोग देखते हैं और इन अंकों का प्रयोग करके अपने जीवन को सुखमय बना लेते हैं, सफल बना लेते हैं। ओम नमः शिवाय।